नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रोनॉमी इंडिया में। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में अगर आप खेती से अच्छा मुनाफा चाहते हैं तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला आपके लिए। आज मैं आपको कुछ ऐसी फसलें बताने वाला हूँ, अगर आप इनकी खेती करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा होने वाला है। किसान भाइयों, जो हमारी पहली फसल है वो है हरी धनिया की खेती। हरी धनिया की जो खेती होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और अगर आपको अच्छा मुनाफा चाहिए तो आप मार्च से लेकर अप्रैल तक इसकी खेती कर सकते हैं। धनिया की डिमांड हमेशा बाजार में बनी रहती है और इसकी खेती करने के लिए आपको सबसे पहले खेत की तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले आप खेत की गहरी जुताई कर दीजिए और खेत में लगभग 3 से 4 ट्रॉली गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद आप डाल दीजिए। इससे हमारी भूमि जो है जो उपजाऊ हो जाएगी। उसके बाद आपको कुछ रासायनिक खादों का भी इस्तेमाल करना है, जैसे आपको DAP 40 किलो डालना है उसको, और यूरिया को 20 से 25 किलो डाल दीजिए, और पोटास की अगर ज़रूरत हो तो 20 से 25 किलो आप पोटास डाल सकते हैं। अगर आप यह करेंगे तो आपका भूमि बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा, उपजाऊ हो जाएगा और हमारी धनिया की फसल अच्छी हो जाएगी। उसकी की जो अच्छी वैरायटी है, नामधारी कंपनी की एक सुरभि प्रजाति आती है, यह बहुत ही अच्छी वैरायटी होती है धनिया की, और इंडो एग्रो की एक वैरायटी है कोरिएंडर नाम से। यह दोनों बहुत ही अच्छी प्रजाति हैं। अगर किसान भाई इसको अपनाते हैं, अपनी फील्ड में लगाते हैं तो उत्पादन बहुत ही अच्छा होता है। किसान भाइयों को एक बात का ध्यान ये देना चाहिए कि लू की समस्या इसमें बनी रहती है, तो लू से बचाने के लिए हम अपने खेत के आसपास मक्का का खेती थोड़ा बहुत कर सकते हैं, जिससे लू का प्रभाव इसमें कम से कम पड़े। एक बात का ध्यान हमें ये देना है कि सिंचाई हमको अच्छे से करते रहना चाहिए। हमारा जो खेत है वो सूखा नहीं होना चाहिए। अगर सूखा हो जाएगा तो उत्पादन बहुत ही कम हो जाता है। किसान भाइयों, जो हमारी अगली फसल है वो लौकी की फसल है। अगर लौकी की खेती करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा मिल सकता है, क्योंकि लौकी की डिमांड खेत में हमेशा बनी रहती है। तो आपको लौकी की खेती करनी चाहिए। लौकी की खेती करने के लिए आपको सबसे पहले खेत की तैयारी करनी चाहिए। उसके लिए आप गहरी जुताई कर दीजिए और खेत में 40 किलो DAP डाल दीजिए और 12-32-16 का NPK का एक बैग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप यह डालेंगे तो आपकी भूमि उपजाऊ हो जाएगी और आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। खेत में सीड बेड की तैयारी करने के लिए आप 6x6 का सीड बेड तैयार कर लीजिए और लौकी को 2x2 की डिस्टेंस में आप लगा सकते हैं। अगर आप इस तरीके से खेती करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ह्यूमिक एसिड का भी इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे जड़ें मजबूत होती हैं, और जड़ें अगर मजबूत रहेंगी तो गर्मी के टाइम में वो ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी और आपके उत्पादन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और आपको PGR का भी इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपकी लौकी में फल और फूल बहुत ही अच्छी मात्रा में लगेंगे और आपका उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होगा। अगर आपका उत्पादन अच्छा होगा तो लौकी के दाम लगभग 50 से 70 किलो आपको मार्केट में मिल जाएगा। किसान भाइयों, जो हमारी तीसरी फसल है जो आपको अच्छा मुनाफा देगी वो है तरबूज की खेती है। आपको तरबूज की खेती करनी चाहिए। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यह गर्मी का समय हो रहा है और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, तो आपको तरबूज की खेती करनी चाहिए। अगर आपका तरबूज की खेती अगर आप लोग करेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा आने वाली गर्मियों में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो आपको तरबूज की खेती करनी चाहिए। तरबूज की खेती एक बहुत ही अच्छी खेती है अगर आपको अच्छा मुनाफा कमाना है। किसान भाइयों, जो हमारी अगली फसल है वो है ग्वार की खेती। आप अगर अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आप ग्वार की खेती कर सकते हैं। आप मार्च से लेकर अप्रैल तक इसकी खेती कर सकते हैं। इसका फ़ायदा यह होगा कि इसमें पानी बहुत ही कम लगता है। तो मतलब ये है कि अगर पानी की उपलब्धता कम है तब भी आप इसकी खेती कर सकते हैं, और यह पशुओं के चारे के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैंने आज आपको बताया कि आप मार्च से लेकर अप्रैल तक किन किन फसलों की खेती कर सकते हैं अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मुनाफा चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।